हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आप इससे पहले प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखे थे और 1 में जो बातें थी वही बात आपको क्वेश्चन नंबर 2 में है। लेकिन अंतर क्या है कि अंतर है कि इसमें कहा कि उदाहरण में दी गई समस्या को हल कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें आपको कहा था कि गुणनखंड विधि से बनाइए, वही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि उदाहरण 1 में आपको दिया हुआ था जो कथनात्मक प्रश्न था, उसको लास्ट में जो समीकरण के रूप में बनाया गया है, लास्ट में जो समीकरण के रूप में है उसी को हल कर देना है। बाद बाकी उसमें मान करके कंचों की संख्या जो प्रश्न है वो करके समीकरण लाया गया है। बस आपका काम क्या है, आपका काम है गुणनखंड विधि से हल कर देना। तो आइए देखिए, हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम समझते हैं कि आप दिमाग लगाए होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि गुणनखंड विधि से बनाने के लिए एक नियम है, पहला गुणे तीसरा जोड़ तोड़ दूसरा। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो पहला और तीसरा को गुना कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर को 324 से गुना करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर होगा। प्लस में 45 को ऐसे तोड़ देना है जिससे कि क्या होगा, जोड़ के घटा के -45 उड़ जाए और गुना करके 324। तो एक बात तो निश्चित है कि आपका यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है। इसका मतलब जो भी दो पद के रूप में हम इसको तोड़ेंगे वह दोनों में माइनस होगा, दोनों माइनस में होगा। इसलिए दोनों माइनस वाला जोड़ के माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा। इतना हम समझ लिए। तो तोड़े किस में? तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि दो तरीका है यहाँ पर इसको तोड़ के देख सकते हैं और गुना करके, या फिर इसको तोड़ करके और जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसका नियम है कि पहला गुने तीसरा जोड़ तोड़ दूसरा। तो आइए तो 324 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, यही ना होगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4। 2 से लगाइए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से 27 तिया 81, 3 से 9 तिया 27 और 3 से 3 तिया 9। अब जो ये खंड आया इसी में से किसी में ये टूटेगा। तो क्या टूटेगा? हम 324 को 2 गुने पूरा इतना लिख सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि 2 गुने 162 होगा, तो कभी भी 145 नहीं पूरेगा। चलिए तो ये दोनों 2 ले लीजिए, 2 दूना 4, 4 गुने 81 में भी नहीं पूरेगा। 2 दूना 4 दूना 8। अगर 8 गुने 27 करते हैं तो 8 और 27 का गुना इतना तो पूर जाएगा, लेकिन फिर ये नहीं पूरेगा। 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, 2 दूना 4, 2 दूना 4 तियाई 12 तियाई 36। चलिए यहाँ 36 आ गए, 36 और 9 बच रहा है। तो 36 और 9 का गुना तो इतना पूरेगा ही पूरेगा, और 36 और 9 जोड़ करके 45 पूर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? आपको इसी में से चेक करना है। तो देख लीजिए, इतना तक तो हम नहीं कर सके, तो आ जाइए कि हम फिर एक बार और समझा देते हैं कि 2 और 162 का गुना इतना हर हाल में पूरेगा, लेकिन 2 और 162 का जोड़ घटा इतना नहीं पूरेगा, इसलिए नहीं होगा। तो 2 पद ले लीजिए, तो 2 दूना 4 तब 81, 4 और 81 का जोड़ घटाओ, यहाँ नहीं पूरेगा। फिर उसके बाद 2 दूना 4 तिये 12, 12 और 27 का जोड़ घटाओ भी 45 नहीं पूरेगा, गुना हर हाल में पूरेगा ही 324। फिर 2 दूना 4 तिये 12 तिये 36, 36 के बाद यहाँ 9 बच रहा है ना। तो आप देख लीजिए 36 और 9 45 होता है। बस यहीं पर मेरा काम बन गया। यानी कि हमको क्या करना है, एकदम सिंपल विधि है, बिल्कुल घबराना नहीं है, निश्चित रूप से बनेगा। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है। 36 और 9 में टूट गया, ऐसा हमको पता चल गया। चलिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और -45 को हम लिख सकते हैं, मैंने पहले कहा था दोनों माइनस में लिखाएगा। तो -36x -9x प्लस 324। अक्सर स्टूडेंट इस बात में गलती कर लेते हैं कि ऐसा तो लिख देते हैं परंतु कहीं माइनस और कहीं प्लस दे देते हैं, जिससे दिक्कत हो जाता है। और माइनस कहाँ दे प्लस कहाँ दे, ये भय बना हुआ रहता है। तो इसके लिए मैंने क्या बता दिया कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, इतना ही से निश्चिंत हो जाना है कि ये दोनों माइनस में होगा, तभी जाके ये माइनस आएगा जोड़ के, और ये प्लस आएगा। तो ये दोनों माइनस में लिख दिए हम। आ जाइए x कॉमन कर लीजिए, दोनों में से x कॉमन करेंगे तो x माइनस हो गया 36, और यहाँ पर से -9 कॉमन ले लीजिए तो x, और प्लस में से माइनस लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। और 9 से भाग दीजिए, इसमें 9 तियाई 27,
तो कितना बचेगा फिर आपको 5 और 4 9 छक 54। अब x माइनस 36 और एक आ गया x माइनस 9। तो यहीं पर से 2 हल हो सकता है। यहाँ पर 0 के बराबर है, ये देना हम भूल गए, चूँकि ये समीकरण है तो ये 0 के बराबर है। अब चूँकि ये दोनों का गुना 0 बराबर है तो या तो ये 0 है, नहीं तो ये 0 है, नहीं तो दोनों 0 है। तो हम नहीं जानते कौन कौन 0 है। इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 36 आ जाएगा, इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो x का मान 9 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर x का 2 मान हो जाएगा, x बराबर 36, 9। यही हमारा आंसर हो गया। अब चले जाते हैं हम इस प्रश्न की ओर। तो उसी प्रकार से आप तोड़ सकते हैं जैसे कि 750 में देखे हैं। 750 को तोड़िए, क्योंकि पहला और तीसरा यहाँ 750 ही पड़ेगा। 750 को तोड़ करके देखिए। तो 750 को अगर हम तोड़ते हैं तो 0 है तो 2 से लगेगा निश्चित रूप से, 2 तिहाई 6, उसके बाद कितना आ गया 5, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। अब उसके बाद लास्ट में 5 आ गया। तो देखिए लास्ट में 5 आ गया तो हर हाल में 2 से नहीं लगेगा। तो अब चेक करेंगे 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से लगेगा या नहीं लगेगा, इसके चेक करने का क्या तरीका है, इनके अंकों को जोड़ दीजिए। 7 3 10 5 15, 15 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि 3 का गुणज है तो 3 से लग जाएगा। 3 से लगाइए, 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 1 5 3 5 15। तो फिर यहाँ हम देख रहे हैं फिर लास्ट में 5 आ गया, फिर जोड़िए 5 2 7 1 8। अब 3 से नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 से लगाना है। 3 से नहीं लगेगा तो अगली अभाज्य संख्या क्या होगा, 5 होगा। 5 से हमको लगाना है, तो 5 से लगाना है तो क्या हो जाएगा 25 मरतबे लगेगा 25, फिर 5 से 25 25। अब ये हम तोड़ लिए, तोड़ने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि होगा क्या। तो यहाँ भी माइनस है, तो इससे भी स्पष्ट है कि जो पद 2 रूप में टूटेगा वो दोनों माइनस में होगा और दोनों माइनस वाला जुटेगा। तो अब क्या काम करना है कि इसमें से देखिए 2 और ये होगा नहीं, क्योंकि इसका गुना तो पूरेगा लेकिन जोड़ घटाव इतना नहीं पूरेगा। 2 तिहाई 6 ये नहीं होगा, 2 तिहाई 6 पंचे 30। तो 2 तिहाई 6 पंचे 30 और 25, 30 25 तो 55 होता है। तो 30 25 में तोड़ लेते हैं। आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। कोई स्टूडेंट अगर माइनस 30x बाद में और माइनस 25x बाद में लिख देते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब ये दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 30 और यहाँ से माइनस 25 कॉमन होगा तो x और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा 25 से, फिर इसमें भाग देंगे 25 तिहाई 75। फिर यहाँ पर x माइनस 30 दोनों में है तो x माइनस 30 कॉमन ले लीजिए। x माइनस 30 जो ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 25। अब यहाँ से x का 2 मान निकल गया, x बराबर 31 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 25। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो हम उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को सॉल्व कर लिए। अब आते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन है उसकी ओर। इसके आगे के प्रश्न को देखिए। इसके आगे वाले प्रश्न हैं जिसमें आपको देखिए, पहला प्रश्न है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तीसरा प्रश्न है कि ऐसी 2 संख्या निकालिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। यही आपका प्रश्न है। तो इसको हल करने के लिए ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, हल लिखिए। हल में क्या करना है कि 2 संख्या है तो 2 संख्या को हमको मान लेना है। तो एक संख्या तो हर हाल में हमको x मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या या एक संख्या, पहली संख्या
बराबर x अगर मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या, तो देखिए दूसरी संख्या के लिए क्या कंडीशन है कि दो संख्या का जोड़ 27 है और एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को सोचते रहते हैं कि क्यों घटाए, हम यहाँ पर तो जोड़ बोला था, घटाए क्यों? तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि यदि आपको पहले से कह दिया जाए कि दो संख्याओं का योग 20 है और एक संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? दो संख्या का जोड़ 20 है और उसमें से एक संख्या 9 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? आपका डेफिनेटली रूप से जवाब क्या होगा कि 11 होगा। तो 11 कहाँ से हम लाए हैं? तो 20 में से घटाए हैं, यानी दूसरी संख्या के लिए हम क्या लिखे हैं? 20 माइनस 9। उसी प्रकार से पहली संख्या x है, दूसरी दो संख्या का जोड़ यहाँ पर हमारा 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? जैसे हम 20 माइनस 9 करके 11 पूरा है, उसी प्रकार से 27 माइनस x लिखाएगा। अब तो समझ में आ गया कि हम माइनस क्यों लिखते हैं। चलिए अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में फिर क्या कहा कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है तथा उनका गुणनफल 182 है दोनों का, यानी कि x गुने 27 माइनस x बराबर कितना हो गया? 182। अब क्या काम करना है? x और 27 को गुना कर देना है, तो ये 27x हो जाएगा। उसके बाद है माइनस x² बराबर हो गया 182। अब फिर क्या करना है? इसको इस पर ले आइए, टोटल को, इसको टोटल को उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x² प्लस में माइनस 27x अब प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, तो यहाँ आ गए हैं, इसका मतलब फिर यहाँ से गुणनखंड हम तोड़ देंगे। गुणनखंड तोड़ करके x का मान निकाल देंगे। तो गुणनखंड तोड़ने का तरीका क्या है? पहला गुने तीसरा, जोड़ तोड़ दूसरा। तो पहला और तीसरा का गुना 182 होगा। तो 27 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद कितना पुर जाए? 182 और जोड़ करके माइनस 27। तो फिर यहाँ पर माइनस है, पिछला क्वेश्चन की तरह यही बात होगा कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इसका मतलब जो दो पदों में यह टूटेगा दोनों में माइनस होगा और दोनों जोड़ाएगा, है ना। तो 182 को उसी प्रकार से आप तोड़ के समझ सकते हैं कि 182 को तोड़ते हैं किस किस में यह टूटेगा। 2 से 2 नमा 18 और 2 एकम 2, फिर 2 से इसमें लगेगा नहीं, 7 से लगेगा, 13 सते 91। अब ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। जब अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाते हैं तब उनके आगे गुणनखंड नहीं होते हैं। अब 2, 7 और 13 है, तो इसका जो तोड़ होगा या तो 2 और 91 होगा, तो 2 और 91 का मान 27 पूरेगा नहीं होगा। फिर 2 सते 14 और 13 होगा, तो देखिए 14 और 13 का अगर हम जोड़ करेंगे तो 27 पूर जाएगा, और 14 13 का गुना तो 182 पूरेगा ही। इसलिए हम क्या करते हैं, x², इसको लिख देते हैं माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो इस प्रकार क्या हो गया? x दोनों जगह है तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? x और प्लस में से माइनस कौन होगा? तो माइनस, 13 से 182 में भाग दीजिएगा तो 14 आ जाएगा। मैंने बताया था कि हमारा गुणनखंड तभी सही होगा जब इन दोनों जगह पर बराबर आ जाएगा। तो x माइनस 14 बराबर आ चुका है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 14 हटा लिए तो x बचा, यहाँ से x माइनस 14 हटा लिए तो 13 बचा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर से आपका जो हल प्राप्त होगा वो हो जाएगा, x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x बराबर 14 आ जाएगा और x बराबर 13 आ जाएगा। तो 14 और 13 हो जाएगा। तो इसमें से अगर x का मान 14 लेते हैं, यानी पहली संख्या को 14 लेते हैं, तो दूसरी संख्या 14 माइनस 27 यानी कि 13 आ जाएगा। पहली संख्या को 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगा, 27 में से घटाएंगे तो ये लिख देंगे। आता पहली संख्या x बराबर अगर हम 14 ले लिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या 27 माइनस x है, यानी 27 माइनस 14 13, 14 13 होगा या फिर 13 14 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 हो, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। वैसे आपके किताब में लिखा हुआ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, एक ही बात है। तो दो क्रमागत, सबसे पहले बात हम करते हैं दो क्रमागत,
इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि दो क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है ठीक बाद वाली संख्या, जैसे 5 के ठीक बाद वाली संख्या 6 है, 10 के ठीक बाद वाली संख्या 11 है। उसी प्रकार से इसमें कोई दो लगातार संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग दिया हुआ है, लेकिन वो दो संख्या मुझे नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। क्रमागत की बात है तब मान लेते हैं। माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, लगातार की बात है तो एक अधिक होगा, एक हो जाएगा x तथा दूसरा हो जाएगा x+1 है। क्योंकि मैंने बताया है क्रमागत का मतलब उसके ठीक बाद वाला, यानी कि जो भी होगा 10, 10 के बाद 11 तो 10+1 लिख सकते हैं, यानी x तथा x+1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है प्रश्न से, दोनों के वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी वर्ग x का वर्ग x² हो जाएगा, योग तो जोड़, फिर x+1 का वर्ग x+1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 365। अब यहाँ क्या काम करना है कि x² लिखिए, इसको a + b के होल स्क्वायर पर सजाना है, तो x² + 2ab 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर = 365। उसके बाद है x² दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2x² हो जाएगा, ये +2x होगा। उसके बाद ये यहाँ पर हो जाएगा +1 = 365। इसको इस पर ले आते हैं तो 2x² + 2x और ये हो जाएगा +1 है, तो इधर आके माइनस घट गया 365 = 0। उसका मतलब हो गया 2x² + 2x और एक में से 365 घटा लीजिए तो कितना बचेगा 364 बराबर 0। उसके बाद और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोनों जगह 2 दिख रहा है, यहाँ भी लास्ट में 4 है तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x² + x और इसको भाग दे दीजिए तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूना 4, 182 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद आ गया आपको x² + x - 182 = 0। इसके बट्टा में 0 के बट्टा में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब फिर आपको क्या कर लेना है, इसको तोड़ करके बना लेना है। इसको कैसे तोड़ेंगे तो 14 और 13 में टूटेगा, इसको भी तोड़िएगा जैसे 182 का उस टाइम हम तोड़े थे। 14 13 में टूटेगा, लेकिन 14 प्लस में लिखाएगा और 13 माइनस में, 14x - 13x करके तोड़ करके फिर मान निकाल लेना है। एक आपको प्लस में मान आएगा, एक माइनस मान आएगा x का, तो माइनस में आ जाएगा उसको हम लिख देंगे असंभव, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात कही गई है, और प्लस में आएगा उसी को लेकर के चलना है। तो इतना काम आपको अपने से कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हम एक फिगर ही बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। कोण B समकोण है तब अगर BC को आधार लेते हैं तो AB ऊंचाई हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मान लेते हैं कि आधार 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई यही हो गया x - 7 सेंटीमीटर। और कर्ण के बारे में क्या कहा 13 सेंटीमीटर, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। वैसे इस बात को हम मान के भी लिख लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, यहाँ आधार BC है तो BC बराबर XCM, तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई AB है, तो उसको कंडीशन के अनुसार कि 7 कम है तो x - 7 हम लिख ही चुके हैं CM। कर्ण आपको मालूम ही है। अब त्रिभुज से हम चले आते हैं प्रश्न से। आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग का मतलब हो गया AC का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कितना है AB है, तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब क्या है AC का वैल्यू डाल देना है। AC है हमारा 13, तो ये 13 का स्क्वायर
बराबर ए बी कितना है, ए बी है x माइनस सेवन का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है तो x का स्क्वायर। इसी का सॉल्यूशन कर लेना है आपको, दोनों भुजाएं निकल जाएगी क्योंकि तीसरी भुजा तो कर्ण दिया हुआ है ही, जो माने हैं वो निकल जाएगी। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप लोग वर्गमूल जानते होंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाइए, ये 169 बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 सते 14x प्लस 7 सते 49 होगा। उसके बाद क्या है कि आप क्या काम कर लीजिए कि इस अंक को इधर ले आइए, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद फिर हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x घटाइए, इसमें से 9 में से 9 गया 0 और ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और उसके बाद ये 1 रह जाएगा 120 यानी प्लस में 120 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है तो कर लेते हैं, 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सते 14 प्लस 60 गुना 120 बराबर 0। यानी कि यहाँ पर मेरा समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब क्या काम करना है कि इसको भी तोड़ लेना है, तो 7 यहाँ पर है 12 और 5 में टूटेगा, कैसे टूटता है हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में आपको उसको जाकर देख लेना है। तो फिर यहाँ क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x घटे 12x लिखिए प्लस 60 इक्वल टू 0। तो 5 में से 12 घटेगा तो माइनस 7 बचेगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। लेकिन बात गड़बड़ है, गड़बड़ इसलिए है कि यहाँ पर देख लीजिए माइनस कम में से ज़्यादा घटा है तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, तो बात अब सही हो जाएगा। तो अब क्या काम करना है कि ये दोनों में x है तो x कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लीजिए तो x 12 पंचे 60 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। x प्लस 5 दोनों जगह है, x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस 12। x का 2 वैल्यू आएगा, x बराबर आ जाएगा -5 जो कि असंभव होगा। असंभव इसलिए होगा क्योंकि किसी त्रिभुज का भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। और एक आ जाएगा x का मान 12 cm, तो हम लिख देंगे कि अतः आधार बराबर 12 cm और ऊंचाई बराबर 12 घटे 7 यानी 5 cm। तो इस तरह से इसका भी आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब एक प्रश्न और है जिसका मैं समीकरण जल्दी जल्दी में बना देता हूं, आप उसको खुद से हल कर लीजिएगा। वो लास्ट प्रश्न है आपके किताब का, ये चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, उसको देख लेना है। अंतिम में क्या है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। कुटीर मतलब छोटा सा उद्योग। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, यानी नग का जो निर्माण होता है उसका लागत, उसका कॉस्ट, उस दिन के निर्माण की किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना है। तो इसमें क्या है कि नग का निर्माण होता है, तो पहले मान लेते हैं, माना कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि माना कि क्या पूछ रहा है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। इसमें क्या कहा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि हम नग के निर्माण की लागत निकाल लेते हैं। नग के निर्माण की लागत, तो नग के निर्माण की लागत कितना हो जाएगा, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, बर्तन की संख्या x है, x का 2 गुना 2x हो जाएगा, उससे 3 अधिक, इतना हो गया।
अब प्रश्न से क्या कहा, ये लागत है, दाम है, तो कुल दाम कितना लगा 90 रुपया कुल निर्माण लागत लग गया, यानी x बर्तन है उस पर इतना रुपया लग रहा है, एक बर्तन पर, तो गुना कर देंगे x इंटू 2x + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। इसको गुना कर लीजिए, x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² + 3x, इसको इस पर ले आते हैं -90 बराबर 0। कॉमन तो होने वाला है नहीं, यहाँ पर नहीं कॉमन होगा तो यहाँ पर फिर गुणनखंड हम तोड़ देंगे, पहला गुने तीसरा जोड़ तो दूसरा करके गुणनखंड तोड़ेंगे, x का मान निकल जाएगा, x का मान जो निकलेगा वही हो जाएगा बर्तन की संख्या, और x का मान इसमें डाल देंगे तो आपको निर्माण लागत भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी बात समझ में आ गई है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।